गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मात्र 200 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। एक दिन में 200 काफी होता है और आप लोग उसको लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। ये 200 क्वेश्चन है, वो हो गए 50 हड़प्पा से, 50 मौर्य से, मौर्य काल से, 50 गुप्ता एम्पायर से, गुप्त काल से, और 50 1857 की काल से, जो कि ये काफी भी आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको आंसर पता होगा तो बताते जाइएगा, और नहीं पता होगा तो मैं आंसर देते जाऊंगा, क्योंकि बाद में आपको आंसर सर्च न करना। ठीक है? पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, बहुत बढ़िया। नगर नियोजन से प्रणाली मुख्य विशेषता थी। हड़प्पावासी किस धातु से अनभिज्ञ? बहुत सुंदर, सही जवाब हो जाएगा लोहा। तीसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध ग्रेट बार कहाँ मिली है? कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो की ही क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध ग्रेट बात कहाँ मिली है? तो मोहनजोदड़ो की है तो मोहनजोदड़ो में तो मिली ही है, लेकिन कहाँ मिली है मैंने ये पूछा। चलिए, नहीं पता है तो इसका सही जवाब है दुर्ग में। ठीक है, यानी कि मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग है, किला है, वहां पे मिला है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में कहाँ मिला है? एक्चुअली जब मोहनजोदड़ो जो है नगरीय सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता जब होगी वो, तो वहां पे दो तरह के किले पाए गए हैं, ऊपरी किला और निचली किला। एक स्थान में 3 तरह के भी सभ्यता का वर्णन मिला है। तो मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग था वहां पे ही मिला है ग्रेट बाग। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल की है? बहुत बढ़िया, कांस्य काल हो गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? प्रेतों का किला, प्रेतों का किला कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। नृत्य करती हुई युवती पर की प्रतिमा मिली है, ये किस धातु की? कांसा का बना हुआ है। बहुत बढ़िया। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? अज्ञात अपठित लिपि, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जल निकासी प्रणाली सबसे सर्वश्रेष्ठ कहाँ मिली है? नहीं, जल निकासी प्रणाली सबसे बढ़िया मोहनजोदड़ो में है। गाय किस पशु की कमी हड़प्पा में देखी जा रही है? किस पशु की कमी हड़प्पा में देखी जाती है? गाय की। अब तो पहले हम सब खाते थे। गाय, गाय वहां पे नहीं मिलता है, कम कम मात्रा में। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे पुराना गोदीबाड़ा थी। गोदीबाड़ा दुनिया का सबसे पुराना है। हड़प्पा के लोग लोथल के पूछे गए। हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? कांसे का। सभ्यता की आर्थिक गतिविधि का प्रमुख आधार क्या? कृषि। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। अगर समुद्र से बात करें तो लोथल। लोथल व्यापारिक गतिविधि। कब्रिस्तान एज किस स्थल पर मिला है? एज, कब्रिस्तान एज की बात हुई है, आज के दिन की बात नहीं हो रही। तो कब्रिस्तान एच जो है ये हड़प्पा मिला है, इसीलिए इसको एच के नाम से भी हड़प्पा मिला है, इसलिए इसको एच से सिंबलाइज किया गया। आई थिंक ये नया कुछ था आप लोगों को। यस। सबसे व्यवस्थित नगर कौन सा? धौलाकुंड। अनाज के भंडार कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो। बहुत बढ़िया। दोहरी फसल का प्रमाण कहाँ मिलता है? ये कालीबंगा। कालीबंगा, बहुत सुंदर। अग्निवेदी कहाँ मिली है? कालीबंगा में। कालीबंगा में, बहुत बढ़िया। घाटी सभ्यता कहाँ मिली है? घाटी सभ्यता
ये तो मतलब मैक्सिमम सिंधु घाटी के सिंधु नहीं था। सिंधु नदी, बहुत बढ़िया। सिंधु प्रांत में घाटी को कविता कहते हैं। तांबे का आयात कहाँ से होता था? खेतड़ी से, राजस्थान में खेतड़ी, बहुत बढ़िया। मृद भांड पर मोहरे कहाँ भी प्राप्त हुई है? मृद भांड पर मोहरे कहाँ प्राप्त हुई? मृद भांड और मोहरे ना। हाँ, खाली पर मोहरे। हड़प, बहुत बढ़िया। व्यापारिक साझेदार कौन सा देश था? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, बहुत सुंदर। लिख रही है ना? कब लिखिएगा? कब लिखिएगा? प्रीवियस होमवर्क भी आपका बाकी है। संजू जी, लिख रहे हैं? नहीं बहुत लोग बोल रहे हैं। डॉकयार्ड कहाँ है? लोथल, बहुत बढ़िया। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से। कंघी कहाँ मिला है? हाँ, बाज भरे वाला। हाँ हाँ, मोहनजोदड़ो से। अरे क्यों? हड़प्पा से मिला। हड़प्पा सभ्यता में मिला है। कहाँ? चंदहुदड़ो से मिला है। मिट्टी की गाय कहाँ मिली है? चंदहुदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। मेहरगढ़। शतरंज नुमा खेल कहाँ खेला जाता है? कहाँ खिलाया था? मैं हड़प्पा सभ्यता में खेला गया था। किस नगर में? ये सब न्यू है आप लोगों के लिए सर, आप पढ़ाया नहीं होगा। पढ़ाए हैं। पहले ये नहीं पढ़ाया गया, आप 12th वालों को पढ़ाएंगे ये। लोथल में, तो आप लोग ग्रेजुएशन में आगे 12th पास करके आए हैं। तो 12 हम लोग वाले बैच को नहीं, हम लोग के बाद वाले बैच। तो कहाँ मिला है? लोथल में। असेंबली हॉल कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। 8 का अनुपात क्या था हड़प्पा में? हाँ 4:1 1:4। सॉरी मतलब 1:2:1 1:1 1:2:4। हाँ, जिसको आप 4:1 गेहूं प्रधान फसल से। गेहूं। बैलों की गाड़ी किस चीज की बनी थी? मिट्टी की। तेल से। किस चीज की? तेल। सील लिखा। हाँ, एक धातु ही है। पुरोहित पद किस में नहीं मिला है? धार्मिक धर्म लौकिक। पुरोहित उसको पद नहीं माना गया वहां, धर्म लौकिक के अनुसार। दाढ़ी वाला योगी कहाँ से मिला? कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। नगर द्विविभाजित था, कौन कौन? निचला शहर और 2 ईंट की दीवारें क्यों बनाई जाती? मजबूती के लिए। सबको मजबूत करना है। क्योंकि ईंट की दीवारें भूकंप रोधी होती है। ईंट का जो दीवार होता है ना, वो भूकंप रोधी होता है, इसीलिए ईंट का दीवार का प्रयोग किया गया हड़प्पा में। वर्तमान समय में मतलब तर्क संगत है। हाँ, नहीं गिरता एक बार घेरता है, लेकिन आज जो ईंट की दीवारें बनाई जाती हैं वो ईंट काफी छोटा होता है, और जो दीवारें बन रही हैं, घर बन रहा है वो 5 इंची और 2.5 इंची का बन रहा है। लेकिन हड़प्पा काल की दीवारें आज भी खड़ी। सबसे बड़ा नगर घोड़े का प्रमाण कहाँ मिला है? सोरतुगी से। सुरकोट रास्ते। अरे सोरतुगी। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ मिली है? चंदहुदड़ो। वही क्वेश्चन आप नहीं पढ़ के आए। तैरता हुआ गोदाम कहाँ है? लोथल, सही जवाब। सिंधु सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? जलवायु परिवर्तन। मृतक दफन संस्कृति को क्या कहते हैं? 3 प्रकार की संस्कृति को क्या कहते हैं? कब्रिस्तान अर्थ किससे है? भांग का उपयोग
क्यों किया जाता था? नशा के लिए, नहीं, धार्मिक अनुष्ठान के। पूजा पड़ता है। हम्म। अभी भी वो सोमवारी वारी में लड़कियां होती हैं भांग गाजा चढ़ाती हैं। शंकर भगवान की। हाँ। सामाजिक प्रथा में कौन किसकी प्रधानता थी? महिलाओं की। मातृ प्रधान के संकल्प में। पूजा किसकी थी? माधवी देवी की, पशुपति की, पशुपति वृक्ष, पशु और नाग। पूजा होता नागिन की भी। करना पड़ता है। जल संरक्षण का सबसे बढ़िया शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। धवलावीरा। वहाँ पे धवलावीरा का टाइम जो है जल संरक्षण के लिए सबसे। अग्निवेदी कहाँ मिली है? कालीगंगा में। बनावली कहाँ है? राजस्थान में। गोलगप्पा। पटन की खोज कहाँ हुई? बनावली राजस्थान में है, गुजरात में। बस। आदरणीय संजय, हाँ। कुछ बात कर रहे हैं? नहीं। तो ठीक है, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप कर रही हैं। बटन कहाँ? नहीं याद है, सुलिख ली थी। बटन। ये जो सच का बटन है ना, ये कहाँ मिला था? इसकी खोज कहाँ हुई? इसमें ऐसा बटन कहाँ है? हाँ हाँ। या कंघी और लिपस्टिक साथ बटने नहीं रहेगा? कैसे कहती हैं आपके लिए? क्योंकि पहले तो लोग धोती पहनते थे और जरूरी थोड़ी है। तो धोती नीचे ना पहनता था, ऊपर वो धोती थोड़ा वो पहनेगा। अत्यंत विकसित सभ्यता थी। आप धोती वाला बात करो, वो वैदिक हाँ। सभ्यता की बात। बोलो। अब नगरीय सभ्यता थी, और धोती नीचे पहना जाता है, ऊपर थोड़ा पहना जाता है। कुर्ता पहनता हो तो बटन तो जरूर रहता है। कुर्ता में भी बटन है। बटन से नहीं, कुर्ता में। तो बटन सबसे पहले खोज हुई थी मोहनजोदड़ो। नालियां कैसी पाई गई हैं? समान सर को मित ठाकी। बोले तो। हाँ ये वो एकदम कोर्स पर काटी नाली। और कृषि किस पर आधारित है? किस पर आधारित? किस पर? हाँ, बैलगाड़ी पर। बैलगाड़ी। और खेती। नॉर्मल है उस समय, ट्रैक्टर तो शायद हाँ, होगा तो नहीं। आसान देना चाहिए, तो नॉर्मल कह रही थी। तो हड़प्पा से 50 क्वेश्चन हो गए, जैसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं देगा। जो कि नए नए थे सब। अब आते हैं महल। हड़प्पा का काल का है, आपको नया दिख रहा है। अरे तो हम लोगों के लिए नए नए थे, जो बैठ है नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट 50। मौर्य। मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसके दरबार में? कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? चाणक्य। कौटिल्य बोले तो क्या करेंगे? विष्णु हमने कुछ लेकर पाएंगे अगर आप भी कुछ नहीं, जब हम चाणक्य बोलेंगे। कॉलेज। हाँ, कौन सा कॉलेज? नालंदा। ऑब्लिक ऋतु को प्रांत कहा जाता है। कब? कैसे पूछा है? मतलब इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन है, कॉलेज ऋतु को प्रांत कहा जाता था। विकल्प ए आहार, बी महाजनपद, सी जनपद, डी विभाग। महाजनपद से। अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? राजनीति पर। अर्थव्यवस्था, राजनीति और राज्य संचालन, सभी। राजनीति कौन सा गलत था? आप एक से बोले ना, सब होगा उसमें। ऑप्शन कहाँ दिए? हम दिए, आप सुने नहीं, आपका ध्यान यहाँ नहीं है। ध्यान यही है। अशोक का थंब मुख्यतः किस पर आधारित था? और नैतिकता पर। अच्छा। सर्वधर्म सम्मेलन। अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा का त्याग किया? बहुत बढ़िया। मौर्य काल में मौर्य काल में सर्वाधिक राजस्व कहाँ मिलता है? मगध से। किस चीज से मिलता था, ये पूछ रहे हैं। मगध तो ये था वहां कृषि का। बहुत बढ़िया। मौर्य को शासन भूमि का नियंत्रण किसका होता था मौर्य काल में? राजा। करेक्ट। अशोक का था महामात्र का उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का कुछ।
नैतिक प्रचार। सभी के साथ सामान्य मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र बहुत बढ़िया। चंद्रगुप्त का गुरु कौन था? कौटिल्य इधर कहीं हड्डी जोड़ कर सुन ले बिंदुसार का दूध का नाम क्या था? नथिंग हड्डी जोड़ने का सुन क्वेश्चन बस आंसर दीजिए। शुरू आप ही किए थे। बिंदुसार के दूध का क्या नाम? मेगास्थनी तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का था। बिंदुसार के दूध का नाम बताइए। पढ़ना लिखना है नहीं? नहीं, खाया कहाँ से आता है? चाइनीज आप चिंता क्यों आप कैसे बहुत अच्छा है आकर से हो नहीं। आंसर लिखेगा टाइम मेकर। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की संधि कब हुई थी? कुछ नहीं पाए। 5 हिसाब हो। 5वें शिलालेख में किस चीज का उल्लेख? अशोक के 5वें शिलालेख। पशुवध पर रोक। पशुवध पर रोक। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख किसे कहा जाता है? पहाड़ी शिलालेख। अशोक का स्तंभ किस चीज पे बना हुआ है? पॉलिशदार चट्टान पर। सिंह स्तंभ कहाँ है? सारनाथ। कला शैली को क्या कहते हैं? मौर्य पॉलिश। प्रांत के प्रमुख कौन होते थे? कुमार। उसी समय से ये सब चेंज कैसे हो जाते हैं एक के बार में? सूबेदार इसमें कभी नहीं है। मौर्य काल में सूबेदार कभी नहीं है। कुमार उसी टाइम से लड़कों के नाम करके कुमार लगता था। प्रमुखी लड़की के नाम का कुमारी लगता है। वहीं से कुमार सबका सुबह नहीं तो अच्छा लड़का के नाम आगे कुमार कहे लगता है? उसको अपना घर का प्रमुख माना जाता है। तो काहे फिर ये अच्छा ठीक है लड़की का कुमारी का लगता है। मैंने अगर लड़का नहीं रहा तो लड़की से काम चला लेंगे। काम चला लेंगे कोई और लॉजिक हो सामाजिक असमानता। दो विवाह के बाद तो कुमार हटा दिया जाता है। हाँ एग्जैक्टली। कहे कि उसके बाद उसकी पत्नी वाली हो जाती है। नहीं वो तो देवी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। धर्म का क्या उद्देश्य था? अच्छा डरे ना धर्म का क्या उद्देश्य? नैतिकता समाज में नैतिकता ला। नैतिक उद्देश्य है। कलियुग कब हुआ था? राजकीय सड़क को क्या कहते थे? क्या? राजकीय सड़क को क्या कहते थे? उत्तरापथ। वन विभाग का प्रमुख क्या होता था? वनपाल। न्याय विभाग का प्रमुख? न्यायपाल। दंडपाल। गुप्तचर का मुख्य काम क्या था? सूचना पहुंचाना। कृषि अधिकारी को क्या कहते थे? पता नहीं कृषिपाल। सीता अधिकारी। तो नगर प्रमुख क्या होता था? नगरम। चंद्रगुप्त का ग्रंथ का नाम? चंद्रगुप्त ग्रंथ का नाम? पता नहीं आज तक तो पढ़ा नहीं। अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त का सोचना कि मौर्य साम्राज्य भगवान। अरे हाँ उसमें चंद्रगुप्त के बारे में पर आज तक ये हमने नहीं बताया कि वो मतलब इसका ग्रंथ कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को केंद्र में रख के ही वो ग्रंथ लिखा था और उसी के पास आंसर के बारे में लिखा था क्योंकि कौटिल्य जो थे उन्होंने सम्राट अशोक का ग्रंथ भी किया नहीं है कहीं। नहीं किया। बिंदुसार का तो किया नहीं है तो इसीलिए अर्थशास्त्र को चंद्रगुप्त का ही ग्रंथ कहा जाता है। अब समझ में आया पहले नहीं पता था। पढ़िएगा तो बात चलेगा। आजकल तो आप लोग को इंस्टा चलाने से फुर्सत नहीं है, यूट्यूब पे रील्स स्क्रॉल करने से फुर्सत नहीं है। हम तो कल रात में अचानक से मेरा नींद खुल गया तो नींद खुला तो देखे कि मैंने 3 बज रहा था, 3 नहीं 2:55 हो रहा था, 22-23 सेकंड हो रहा होगा तो रात हो गया। क्या इतना भोरे भोरे नींद छूट गया तो हम सोचने लगे नींद टूटने का रीजन तो हमारा सपना देख के हम मर गए। अच्छा अब समस्या ये नहीं कि मर गए हैं, समस्या ये है कि मरने के बाद सपना देख रहे हैं। अब मरने के बाद समस्या तो क्या सपना क्या देखे
मैंने पहले मर गए और मरने के बाद फिर सपना देख रहे हैं। अच्छा पर जितना सपना मरने का सपना देखा, सपना क्या देखे कि सपना हम तो मर गए, मेरा इंस्टाग्राम पे 5 अकाउंट चलाएगा कि यूट्यूब पे मेरा अकाउंट है वो के चलाएगा, धन्य प्रभु ऐसे से मत मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप इतना ग्रुप है, इतने बच्चे हैं, मैसेज करेंगे तो कोई रिप्लाई कौन देगा। तो मरने के बाद ही सपना देखते उसके बाद मेरा दिन टूट गया, तो हम जिंदा हो गए। कोई ना पीछे नहीं लगाए किसी बात नहीं है, कुछ नहीं। दिन भर हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, हम नहीं रहेंगे उसको मेरे पे कौन स्क्रॉल और करेगा। कोई जो फोन अरे मेरा आईडी कौन चलाएगा। तुम्हारे मेरे बड़ा सवाल है ना प्रिया जी, भाई आपका गंभीर सवाल है। हम आगे कि मरे ये बहुत गंभीर सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा। आईडी डिलीट कैसे मर जाएंगे उसमें क्या ये किसी को पहले पता थोड़ा और होता। तो हमको पहले से पता नहीं था। चलिए, अशोक की के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी और रामसी स्टैंडर्ड वजन प्रणाली किसकी थी। अशोक मौर्यों की। धर्म महापात्र की स्थापना कब हुई। महापात्र की महापात्र हाँ। बहुत दिन के बाद कब। 62 257 BC। बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ दी गई। उपोत्सव। जगह तत्कालीन मुद्रा कैसी थी। उसमें पंचमार्ग के निशान थे, पढ़ाया हुआ है। अभी तो आरती है, कैसे गायब है आरती। अच्छा इस आरती तो नहीं है, बोलिएगा इस आरती में ये है। एसआरपी मतलब सक्सेस राइडर बोला हूँ। एसआरपी मतलब संजू राग और प्रिया, सानिया राग और प्रिया दोनों का कोऑर्डिनेशन हो गया है पिछले 2 सालों से। not Raj I'm Neha अशोक का शिलालेख किस पर आधारित है। किस पर आधारित मतलब सामाजिक नैतिकता। प्रजा के लिए दवा की व्यवस्था कैसे कराई गई। वही पर चिकित्सा का आदेश देकर, तो चिकित्सा आदेश के द्वारा। पशु चिकित्सा किस नीति के तहत आया। हम राजकाज का संचालन कौन करते थे। हाँ? राजकाज का संचालन कौन करते थे। जो राजा होता था मंत्री परिषद। राज्य का विभाजन कितने भागों में भाग था। 6 कहीं 6 कहीं 5 कहीं 4 अलग अलग मिलता है, लेकिन 6 सही हो जाएगा। एक्चुअली सम्राट अशोक के काल में 5 मिलता है, हाँ। चंद्रगुप्त के काल में 6 मिलता है, और ऐसे संभवतः मौर्य काल में 4 माना है। कौन चंद्रगुप्त ने जैन धर्म किससे प्राप्त किया। हाँ वो बता दीजिए ना ऑप्शन दीजिए पक्का आंसर बता देंगे 100%। आंसर लिखिएगा भद्रबाहु। हाँ अ, उनके जैन गुरु तक्षशिला जैन हो गया। श्रम नियंत्रण किसके लिए किया गया। श्रमिकों दास प्रथा के रूप में। मौर्यों का विदेशों से में किस देश से संपर्क था। मौर्यों का यमन। तो यह कोई किया नहीं है। सैन्य प्रबंधन का आधार क्या था। विशाल सेना। खनन पर किसका नियंत्रण था। राजकीय नियंत्रण। वन्य जीवी नीति किस निषेध के तहत है। ये हत्या निषेध। अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना। दशरथ। पढ़ना लिखना है नहीं। वो अभी दे रहे हैं लोग, चार पे कॉपी में लिखिएगा नहीं, आप लोग बैठ के मेरा मुंह देख बताइए। शासन का प्रकार कैसा था। केंद्रीय कृषि व्यवस्था। सबसे बड़ा साम्राज्य सीमा कौन थी। सबसे बड़ी साम्राज्य सीमा मौर्य काल। मगर चलिए सेक्शन 3 में चलते हैं। सेक्शन 3 है गुप्ता काल।
ये हमारा रूम तो थोड़ा साफ है। 100 पे ब्रेक करते हैं आज, क्योंकि हम लोग का भी भाषण वासन का कुछ होगा। हाँ हाँ, वैसे कल उनका कल 1800 क्रांति के साथ